जय हिंद। स्वागत है आप सभी को एक बार फिर से हमारी YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे जीविका परियोजना में स्वयं सहायता समूह का यदि 8 सूत्रा का पालन सही करवा देते हैं तो वैसा समूह जो है अमीर हो सकता है। जब समूह अमीर हो जाएगा तो स्वयं सहायता समूह के दीदी जितने हैं वो खुद अमीर हो जाएंगे। तो वैसे जो है जीविका परियोजना का उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको हम बता दें कि जीविका परियोजना में जितने भी सीएम दीदी है या जीविका मित्र है, यदि आप चाहते हैं कि आपका समूह अच्छा हो और मीटिंग में जाए और 1 से 1.5 घंटा में मीटिंग समाप्त हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? 8 सूत्रा का पालन कराना होगा। यदि आप 8 सूत्रा का पालन सही करवा देते हैं तो आप एक समूह के बैठक में जाएंगे तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वहाँ पर सारे सदस्यों को आप क्या कर दिए हैं? 8 सूत्रा का पालन करवा रहे हैं। 8 सूत्रा यदि आप समझ जाते हैं तो आपको समूह का बैठक कराने में किसी प्रकार की परेशानी होगा ही नहीं। चलिए, अब ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आपको बता रहे हैं। वैसे जीविका में जितने भी सीएम है सभी लोग जानते हैं, जितने भी स्टाफ है, जितने भी बुक कीपर है, जितने भी कैडर है, वैसे सारे लोग जो है जीविका के 8 सूत्र के बारे में, स्वयं सहायता समूह का 8 सूत्र के बारे में जानते हैं। पहले था 5 सूत्रा, अब हो गया 8 सूत्रा। उसके बाद जो है VO में था, ग्राम संगठन में था 8 सूत्रा। तो अभी हम आपको इस वीडियो में आपको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के 8 सूत्रा। जो 8 सूत्रा का जो है आपका विवरण हम आपको बता देंगे कि जैसे कि साप्ताहिक नियमित बैठक है उसका पूरा विस्तार से हम बता देते हैं। ठीक है, यदि आप सीखना चाहते हैं कि स्वयं सहायता समूह के बैठक में आपको समय ज़्यादा नहीं लगे और सही काम हो जाए तो आपके लिए यह वीडियो है। ठीक है, तो चलिए, आप डायरी या पेन, यदि आपको 8 सूत्रा नहीं आता है तो डायरी या पेन निकालिए और नोट कीजिए। यदि आपको आता है तो गौर से सुनिए। हो सकता है कहीं हम 8 सूत्रा आपको बताएं और गलती से बता रहे हैं तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट्स करेंगे कि आप 8 सूत्रा जो है सही नहीं बताया है, 8 सूत्रा का ये नियम ही है। चलिए, अब देखिए, SHG का फुल फॉर्म क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इसका होता है हिंदी। देखिए, आप सभी क्या करते हैं ना, समूह के नाम जो है शॉर्टकट लिखते हैं। ठीक है, स्वयं सहायता समूह। आप देखिए कितना अच्छा है, स्वयं सहायता समूह, खुद का जो है स्वयं से जो है सहायता करना, स्वयं सहायता करना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ये है स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। आप लिखेंगे समूह में कितने सूत्र होते हैं? तो समूह में 8 सूत्र होते हैं। SHG का 8 सूत्र, 8 सूत्रा का SHG का 8 सूत्रा का पालन कैसे कराना है। ठीक है, आज का टॉपिक यही है। ठीक है, SHG का 8 सूत्रा का पालन कैसे कराना है स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा। ठीक है, और ये जो है सबसे पहले तो जो है स्वयं सहायता समूह के सारे सदस्यों को क्या करना होगा? आपको 8 सूत्रा याद करवा देना है। क्या करवा देना है? 8 सूत्रा। वैसे तो जो है सीएम लोग जितने हैं आप ध्यान दीजिए, पहले खुद याद कीजिए
यदि आपको याद नहीं होता है तो प्रत्येक बैठक में उसको लिख करके बताइए और बोलिए दीदी के सामने में, आपको भी याद हो जाएगा और दीदी को भी याद हो जाएगा। ठीक है, तो एसएचजी जी का अठसूत्रा का पालन कैसे कराना है उसके बारे में, कैसे करना है, कैसे करें। ठीक है, ये हो गया। तो सबसे पहले लिखिए एसएचजी जी का 8 सूत्र होता है, 8 सूत्र होता है। ठीक है, होता है, जिसे हम क्या कहते हैं अठसूत्रा। एसएचजी जी का 8 सूत्र होता है, उसे अष्टसूत्रा कहते हैं। ठीक है, कौन कौन है एसएचजी जी का अष्टसूत्रा, तो लिखिए। देखिए सबसे पहले क्या है कि अठसूत्रा का जब पालन करेंगे तो यहाँ पर दीजिए, पहला क्या है नियमित, नियमित साप्ताहिक बैठक। अब गौर करेंगे बात को, ये लिखिए नियमित साप्ताहिक बैठक लिख लिए। दूसरा लिखिए नियमित साप्ताहिक बैठक जब हो जाएगा तो बैठक क्यों कराते हैं, बचत के लिए, बचत। तीसरा लिखिए नियमित लेन देन। चौथा लिखिए नियमित ऋण वापसी। पांचवा लिखिए नियमित लेखांकन। अब यहाँ पर हम 1 मिनट रुक जाएंगे। ठीक है, अब ये लिख लिए। पहले जो है स्वयं सहायता समूह के जो है कितना सूत्र था, 5, जिसमें हम बताए थे, हाथ के इशारा से बताए थे, बहुत सारे सदस्यों को याद हो गया था कि ये देखिए हाथ का जो है छोटा बड़ा क्यों है। तो देखिए उनको इस तरह से समझाते थे कि देखिए ये आपका पहला हो गया, आपका ये बैठक है। जब बैठक होता है तो बैठक में सारे, अगर एक समूह में 12-13 मेंबर है तो बैठक में जो है सारे मेंबर नहीं पहुंचते हैं, जिसके कारण इस उंगली से ये उंगली छोटा है। इसलिए इसमें क्या है, इसको हम कहते हैं नियमित साप्ताहिक बैठक। तो बैठक में कम लोग उपस्थिति होते हैं तो इससे छोटा हो गया। ठीक है, अब थोड़ा बैठक शुरुआत हुआ, 4 बैठक 5 बैठक, धीरे धीरे सारे लोग जो है आने लगे बैठक में। जब बैठक धीरे धीरे स्टार्ट हुआ और सही होने लगे तो देखिए बैठक जब होने लगे सही से तो यहाँ पर ये उंगली बढ़ गया। ठीक है, तो इसको कहते हैं नियमित साप्ताहिक बचत। इससे थोड़ा ये बड़ा है। अब बचत जब हो जाता है तो सारे सदस्यों जो है लोन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी लोग लोन लेना चाहते हैं, सभी लोग लोन मांगने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसलिए सबसे बड़ा जो हो गया ये, इसको कहते हैं नियमित लेन देन। लेन देन मतलब समझिए कि पैसा लेना है। ठीक है, इसको बात के समझिए लेन देन। यहाँ देखिए सबसे आगे जो है पैसा लेने में सभी लोग सबसे आगे होते हैं, इसलिए देखिए सबसे बड़ा उंगली हो गया है ना। अब देखिए जब पैसा लेना हो जाता है तब क्या करते हैं, वापसी करने में थोड़ा जो है परेशानी होता है। पैसा रहने के साथ भी जो है पैसा पास में रहते हुए भी वापस नहीं करने के कारण यहाँ पर देख रहे हैं ना, मनमुटाव करने लगते हैं। तो ये छोटा उंगली हो गया, इससे ऋण वापसी में भी क्या हुआ, छोटा हो गया। अब देखिए ये क्या है, लिखा पढ़ी, जिसको कहते हैं लेखांकन, यानी 5वां नियम हो गया सही, मतलब नियमित लेखांकन। ये हो गया नियमित बैठक, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक
बचत, नियमित लेन देन, लेन देन का समझिएगा सिर्फ लेना है, ठीक है। और यहाँ पर हो नियमित ऋण वापसी और नियमित लेखांकन। इतना तो 5 नियम सभी लोग जान रहे थे, ठीक है। इसमें क्या किया कि 3 नियम और बढ़ा दिया। क्या बढ़ा दिया? 3 नियम जो बढ़ा दिया वो लिखा देते हैं, ठीक है। तो 5 को तो सभी को याद था, और 5 भी जो है सही से यदि हो जाता है तो एसएसजी में जो है प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, ठीक है। अब चलिए 5वां नियम जो है 6ठा नियम हो गया आपका। देखिए 6ठा नियम आप लिखिएगा, मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। ये देखिए मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग जो हो गया आपका, उस महीना का जो है क्या रिपोर्ट है, प्रॉफिट लाभ हानि जो भी है वो, उसका ग्रेडिंग जो है क्या है, ए है कि बी है कि सी है। ये हो गया 6ठा नियम हो गया मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। 7वां नियम हो गया आपका सभी सदस्यों को, सभी सदस्य को लिखिए, सदस्यों नहीं, सभी सदस्य को बैंक गतिविधि से जुड़ाव। बात को समझिए, सभी सदस्य को बैंक गतिविधि से जुड़ा हो गया। सभी सदस्य को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा, अच्छा बैंक लिखा गया, बैंकिंग लिखिएगा, बैंकिंग गतिविधि से, ठीक है। बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा, ठीक है। 8वां नियम जो है हो गया आपका, एक नियम ये जुट गया था, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एक नंबर मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग हो गया। दूसरा क्या है? सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। 8वां बहुत टेढ़ा दिख रहा है, नहीं? चलिए 8वां लिखिए। 8वां में लिखना है सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा हो गया। अब लिखिए 8वां, साप्ताहिक दिखाई दे रहा है, साप्ताहिक बैठक का, साप्ताहिक बैठक का, साप्ताहिक बैठक का, देखिए क्या है, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष। कौन अध्यक्ष? कार्यवाही अध्यक्ष, कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, ठीक है, बदलाव। साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, ठीक है। थोड़ा इसको हम ऊपर कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको हम यहाँ पर समूह का 8 सूत्रा जो है पूरा तरह से जो है स्पष्ट जो है बोर्ड पर जो है जो सही सही होना चाहिए वो हम आपको स्पष्ट यहाँ पर उतार दिए हैं। अब देखिए समूह का 8 सूत्रा है। देखिए पहला नियम क्या है आपको याद हो जाएगा। यदि आप समझना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं तो अच्छा से सुनेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि नियमित साप्ताहिक बैठक। पहला नियम क्या है? नियमित साप्ताहिक बैठक।
और जब तक सही मायने में नियमित साप्ताहिक बैठक नहीं होगा तो वो समूह को कभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है। इसलिए आप जितने भी सीएम हैं, आप क्या करेंगे कि साप्ताहिक नियमित बैठक कराने के लिए ज़रूर समूह में जाएंगे और इतना उसको अच्छा बना देंगे कि आपका समय पर जाने के बाद मीटिंग जल्दी हो जाए। देखिए, समूह का बैठक गड़बड़ कब होता है? जब आप समय से नियमित समय से जो है मीटिंग नहीं कराइएगा तो आपका नहीं मतलब समूह प्रोग्रेस करेगा। इसलिए यहाँ पर ऐसा सूत्र बना दिया है। देखिए सूत्र क्या है? सूत्र क्या है? नियमित साप्ताहिक बैठक। नियमित मतलब नियम से, कब? सप्ताह में क्या करना है? बैठना है। चलिए, पहला नियम में जो हो गया आपका, देखिए ये समूह हो गया, ठीक है। ये क्या है? एसएजी है, स्वयं सहायता समूह। यहाँ सभी लोग क्या है? सदस्य, ठीक है। ये लोग क्या है? समूह है। समूह का मीटिंग कैसा होता है? गोलाकार होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना? समूह का मीटिंग कैसा होता है? गोलाकार होता है। अब देखिए, आपके समूह है और मान के चलिए आज कौन सा दिन है? आज आपका मान के चलिए आज कौन सा दिन है? मान के चलिए बुधवार है। तो बुधवार कब आएगा? एक सप्ताह के बाद। यानी कि आप स्पष्ट जो है एक सप्ताह के बाद जो है मीटिंग कराएंगे। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियमित साप्ताहिक बैठक। अगर नियमित साप्ताहिक बैठक कराना शुरू कर देंगे और उस बैठक में सारे सदस्यों का आना शुरू करवा देंगे तो आपका जो है ना, ये पहला काम आप लोगों को करना है। क्या करना है? नियमित साप्ताहिक बैठक कराना है। क्या कराना है? बैठक कराना, कुछ नहीं कराना है, सिर्फ बैठक कराना है। आप चलिए, पहला नियम का पालन हो गया, बैठक कराना। आप सोचिए दूसरा नियम क्या है कि नियमित साप्ताहिक बचत। क्या है? नियमित साप्ताहिक बचत। अब मान के चलिए कि बैठक तो हो गया। बैठक जब हो जाएगा, मान के चलिए बैठक हो गया। जब बैठक होगा तो बैठक किस लिए होगा? सदस्यों को सिखाना है कि आज के मीटिंग में किस लिए बैठे हैं दीदी? तो दीदी बोलेंगे बचत करने के लिए। तो बचत कीजिए। कितना रुपया? तो 5 रुपया कि 10 रुपया कि 50 रुपया कि 100 रुपया। तो यहाँ समूह में नियम लागू है कि जो भी सदस्य दीदी बैठक में आएंगे वो साप्ताहिक 10 रुपया बचत करेंगे। कितना रुपया? साप्ताहिक 10 रुपया बचत करेंगे, ठीक है। बैठक के बाद क्या करना है? बचत। अब देखिए, इसको सिखाना है। जब साप्ताहिक नियमित बैठक में आना शुरू हो जाएगा तो बैठक में आने के लिए मान के चलिए कुछ सदस्य दीदी बैठक में बचत नहीं करती है तो उसी से सवाल करना है कि दीदी बैठक में क्यों आए हैं? बैठक में क्यों आए हैं? तो कहेगा ना बचत करने के लिए। तो बचत कीजिए। तो बताएगा ना समस्या, तो समस्या को लिखिए। समझ गए ना? तो पहला नियम क्या हो गया? नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा नियम हो गया नियमित साप्ताहिक बचत। अब देखिए, जब बचत हो जाएगा, अब कुछ लोग क्या होगा? नियमित साप्ताहिक बचत। तो नियमित साप्ताहिक बचत भी कराना है। जाकर बैठक करा करके आ जाना नहीं है, सिर्फ नियमित साप्ताहिक बचत भी करवाना है। कितना रुपया बचत करवाना है? तो 10 रुपया। 10 रुपया पर बैठक करवाना है। पर सप्ताह 10 रुपया बचत करवाना है। किसको? समूह के सदस्यों के द्वारा। उसके बाद जो है नियमित लेन देन। यहाँ नियमित लेन देन क्या मतलब क्या है? लेन देन। लेन देन में क्या करना है कि जब दीदी से पूछेंगे दीदी बैठक करा रहे हैं, बचत हो गया। बचत हो गया। बचत जब हो गया तो लेना है कि नहीं पैसा? तो कहेगा हम बचत क्यों कर रहे हैं? लोन के लिए, पैसा के लिए। बचत क्यों कर रहे हैं? भविष्य में जो है मतलब प्रॉफिट के लिए। तो बचत करना शुरू कर दिए तो अब दीदी को बताना कि देखिए दीदी बैठक में आए ना, तो बचत किए ना। अच्छा, बचत जब किए तो लेना तो है पैसा,
लेन देन तो करेंगे ही, वहाँ पर इसको लोन देना है जितना रुपया की आवश्यकता होगा। ठीक है, तो ये तीसरा नियम हो गया लेन देन। तीसरा नियम में नियमित लेन देन में क्या करना है उसको समझिए। लेन देन जो लिखा है तो उसका मतलब है कि लोन को देना है। ठीक है, किसका देना? लोन देना है, नियमित लेन देन। अब देखिए नियमित, चौथा नियम है कि नियमित ऋण वापसी। तो नियमित ऋण वापसी है तो यहाँ पर लिखना है ऋण वापसी। अब देखिए बैठक हो गया, बचत हो गया, ले भी लिए लोन, और ऋण वापसी भी करवाना है। किस्त के आधार पर लोन वापसी करवाना है। किस्त के आधार पर यदि आप लोन वापसी नहीं करवा रहे हैं तो साप्ताहिक बैठक में जाके कोई फ़ायदा नहीं है। यदि किसी भी तरह का मेंबर हो, कोई भी मेंबर हो, अगर आपको लग रहा है कि वो वापस नहीं कर रहे हैं तो उसका कारण समझिए, उसका समस्या को समझिए कि क्यों नहीं कर रहे हैं, और उसको कार्यवाही रजिस्टर में लिखना है। ठीक है, ऋण वापसी हो गया। चौथा हो गया नियमित लेखांकन। अब देखिए पांचवा हो गया नियमित लेखांकन। अब देखिए लेखांकन के मतलब समझिए बात को। लेखांकन का मतलब है कि आप कोई भी हिसाब किताब कर रहे हैं तो वहाँ पर शुद्ध लिखना है। जो भी चर्चा लिख रहे हैं उसको शुद्ध चर्चा लिखना है। जो भी सदस्यों का आप लोन दे रहे हैं, जो भी सदस्यों का आप लोन दे रहे हैं उसको जो है आप क्या कीजिए, शुद्ध लिखिए, सही लिखिए। जो भी सदस्यों का आप लोन दे रहे हैं उसको सही से लिखिए। ठीक है, उसके बाद जो है उसी को लेखांकन कहते हैं। वैसे भी लेखांकन एक कला है। उस लेखांकन में जैसे कि वैसे लिखना कितना है, 5 रजिस्टर 7 रजिस्टर। ठीक है, आपको जो है जैसे कि आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं कि समूह में कुल 7 पुस्तिकाएँ होती है जिसमें आपको लिखना होता है। ठीक है, वैसे उसके बाद जो है आपको चलिए मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। पांचवा क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। आप मान के चलिए कि एक माह में कम से कम 4 या 5 बैठक होता है। ठीक है, एक माह में 4 या 5 बैठक होता है। अब छठा नियम क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। सीधे ऐसे बोलना है, मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग, मासिक प्रतिवेदन एवं। देखिए 5 को नियम सभी को याद है कि नहीं? नहीं याद है, याद कीजिए। साप्ताहिक, नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेन देन, नियमित ऋण वापसी, नियमित लेखांकन। 5 को दिया था। पहला में क्या है? नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित लेन देन, नियमित ऋण वापसी हो गया, नियमित लेखांकन। अब छठा पॉइंट में क्या जोड़ दिया? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। अब समझिए मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। मासिक प्रतिवेदन का मतलब क्या हो गया कि उस माह में कितना बचत हुआ, कितना लोन वापसी हुआ। ठीक है, उस माह में कितना बैठक हुआ। सबसे पहले तो यही निकालना क्या है नियम में। उस माह में कितना बैठक हुआ, कितना बचत हुआ, कितना लोन दिए, कितना वापसी आया, कितना लेखांकन। तो जो अच्छा से है, कौन कौन पुस्तिका लिखे हैं वो है मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। यह समूह कौन ग्रेडिंग में है उसके देखिए। मासिक प्रतिवेदन जब बनाइएगा तो आपको जो है पूछना है कि महीना में 4 गो बैठक हुआ कि 5 गो, बचत जो है कितना हुआ, 120 हुआ कि 150, लेन देन कितना हुआ, वापस मतलब लिया लोन कितना, 10,000 की 20,000 की 40,000 की 1 लाख, लोन वापसी 50,000 किया कि 60,000 किया। ठीक है, लेखांकन जो है 7 पुस्तिका लिखी कि ना लिखी है। मतलब मासिक प्रतिवेदन के मतलब हो गया कि एक उसका जो है रिपोर्ट होता है, फॉर्मेट होता है, उसको बना करके वैसे मासिक प्रतिवेदन को आप सभी को बुक कीपर के द्वारा एंट्री भी करवाया जाएगा ऐप्स के माध्यम से। ठीक है,
अब देखिए मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग हो गया। अब ग्रेडिंग जो है, ग्रेडिंग किस आधार पर होगा वो आपको ग्रेडिंग सीट देख करके वैसे आप देख सकते हैं। यदि ग्रेडिंग आपको नहीं आता है तो हम ग्रेडिंग भी बता देंगे, ठीक है। उसके बाद है 7वां नियम, सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा। हाँ देखिए, सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा 7वां नंबर में जोड़ दिया। देखिए सभी सदस्य, देखिए होता क्या है कि समूह में 3 लीडर होता है, उसमें सारे सदस्यों निर्भर हो जाता है कि जो भी कार्य करेंगे वो 3 ही लीडर करेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं। इसीलिए जो है स्पष्ट पॉलिसी के द्वारा निकाल दिया गया है कि 7वां नियम अठसूत्रा में जो आ गया है कि समूह का अठसूत्रा का जो पालन करेंगे उसका 7वां नियम जो है क्या है, 7वां नियम है सभी सदस्य को, किसको, समूह के सभी सदस्य को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव, बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव, क्या करना है, बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव, ठीक है। इसका देखिए क्यों ऐसा बात कहा गया है कि देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए ये बैंक हो गया, ठीक है, कौन हो गया, बैंक, बैंक हो गया, ठीक है। बैंक का गेट है, यहाँ पर बैंक के जो यहाँ पर जो है एक हवलदार या मान के चलिए कि पुलिस ऑफिसर है, पुलिस है यहाँ पर मान के चलिए, बैंक में एक होता है ना पुलिस, वो गेट पर थे। देखिए एक कहानी बता रहे हैं जो समूह के ही दीदी के द्वारा जो है घटना घटी हुई है। अब इस समूह में जो है 12 मेंबर जुड़ी हुई है, ठीक है। अब 12 मेंबर जुड़ी हुई है तो यहाँ क्या है, सभी सदस्यों को बैंकिंग गतिविधि से जुड़ा। इस महीना में मान के चलिए ई मेंबर गया है तो अगला महीना में ई मेंबर जाएंगे बैंक, अगला महीना में ई मेंबर जाएंगे। प्रत्येक महीना पैसा जमा और निकासी होता है, ठीक है। एक महीना में जो है 2 आदमी को बैंक भेज सकते हैं, ठीक है। एक महीना में कितने आदमी को भेज सकते हैं बैंक, 2 आदमी को। अब देखिए बैंक जो भी सदस्य जा रहे हैं तो यहाँ से जो है बैंक आ गए एक दीदी, बैंक यहाँ पर एक दीदी आ गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये दीदी क्या किया, देख रहे हैं बैंक में आ गया पैसा जमा करने के लिए, और यहाँ पर जो है बैठा हुआ है पुलिस, ठीक है। अब ये दीदी जो है पुलिस को देख करके बैंक जाइए ना रहा। अब यहाँ पर बगल में जो है आपका, यहाँ पर बगल में जो है चौक चढ़ा है खूब, ठीक है, चौक है। तो ये दीदी क्या किए कि पुलिस को, ये दीदी अब यहाँ से उठ करके ये दुकान पर बैठ गया यहाँ पर। अब ये दीदी यहाँ बैठल है कि ये जब ही यहाँ से हटेगा तो फिर हम बैंक अंदर चले जाएंगे। अब सोच लीजिए ये दीदी बैंक अंदर जाने से डर रहा है। क्यों डर रहा है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस है और पुलिस को देखकर दीदी डर रही है और उसके कारण वो बैंक नहीं जा रही है। ये दीदी क्या किया, अब पुलिस का तो पूरा दिन का ड्यूटी है बैंक में, और ये दीदी ध्यान लगेल है कि जब ये हटेगा तभी हम अंदर घुस जाए। अब पुलिस यहाँ पर बैठल है। अब ये दीदी जो उठ के यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ आती है, फिर यहाँ जाती है। पुलिस भी वहाँ से देख रहे कि ये क्यों इधर से उधर कर रहे हैं, फिर भी अपना पुलिस कुछ नहीं कहे। ये दीदी क्या किया, फिर वापस हो करके फिर समूह में अपना घर चले गए। फिर अगले दिन क्या किया कि फिर यहाँ आकर के खड़ी है। वो क्या किया, सवेरे आ गया तो बैंक खुले तब ना। वो सवेरे 10 बजे आ गया, बैंक खुला, वैसे पहले जो वो भी पहुंचा हुआ था, पुलिस को देखा तो फिर वो जो है ना दूसरे जगह टहलने लगा। फिर एक क्या हुआ, जब बैंक पूरा खुल गया तो यहाँ पर खड़े रह गए बेचारी। यहाँ खड़ी रहते रहते जो है मतलब शाम हो जाता। फिर इसी तरह से जो है वो आकर के पुलिस के डर से वो बैंक नहीं जाते थे। जब अगला सप्ताह, जब 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह के अंदर में जब अगला बैठक होगा ना फिर सप्ताह में, तो जब बैठक हुआ
तो ये दीदी से मांगा गया कि दीदी पैसा जो जमा करने के लिए गए थे 10,000 रुपया बैंक में जमा हुआ। अब वो दीदी जो है सीधे एक शब्द में कहा कि दीदी पैसा तो जमा नहीं हुआ। लेकिन तब दीदी लोग पूछे क्यों नहीं जमा हुआ, तो दीदी लोग बोले कि पैसा क्यों नहीं जमा हुआ। तो बोले हम बैंक आप क्यों नहीं गए थे, तो बैंक गए थे 3 दिन 4 दिन 5 दिन हम बैंक गए हैं। 5 दिन बैंक गए और 5 दिन बैंक तो गए हैं, लेकिन वहाँ से पुलिस हटिए ना रहा। अब पुलिस हटेगा गेट पर से तब ना हम पैसा जमा करेंगे। आप सोच लीजिए, अब वो दीदी जो है डर से जो है मतलब पुलिस के डर से जो है वहाँ से जो है मतलब पैसा जमा नहीं कर रही थी। मतलब 7वां नियम जो हो गया आपका सभी सदस्यों का बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। तो यहाँ पर जो है दीदी से पूछा गया कि भाई जमा क्यों नहीं हुआ, तब पुलिस नहीं हट रहे थे। तब क्या हुआ कि उसी दिन जो है वो सीएम दीदी जो है सीसी भैया के जो है फ़ोन करके बताए कि ये दीदी पैसा जमा नहीं किए हैं, लेकिन ये दीदी में गलती नहीं है, उनका जो है बैंक जाती है लेकिन वहाँ से वो वापस आ जाती है। कारण क्या है कि वहाँ बैंक में जो है पुलिस बैठे हुए रहते हैं, इसलिए वो दीदी पुलिस के डर से बैंक में पैसा जमा नहीं किए। तो एक दिन सीसी भैया बोले कि ठीक है वो दीदी को जो है ना आप भेजिए। बैठक का जिस दिन बैठक था, बैठक कराने के बाद बोला कि जो पैसा है उस पैसा ले करके भेजिए, हम बैंक आ रहे हैं। संजोग से जो है बैंक आए, वो भी दीदी आए और वो पुलिस भी वहीं पर बैठे हुए थे यहाँ पर। अब जो है जीविका का जो स्टाफ सीसी भैया वो आए, बैंक गए और वो सर से जो है पुलिस से जो है बातचीत किए कि सर आपके डर से जो है हमारे समूह के दीदी जो है 1 सप्ताह से जो है 5 दिन से दौड़ रहे हैं, लेकिन आपके डर से जो है पैसा जमा नहीं किया है। तो बैंक में क्या किया, यहाँ पर जो है ना बगल में जो है जहाँ पर पुलिस बैठे हुए थे वहाँ पर एक कुर्सी और लगाया और दीदी को वहाँ बैठा दिए। अब उसके बाद जो है दीदी से पूछा, पुलिस के द्वारा पूछा गया कि दीदी आपको हम 5 दिन से देख रहे हैं लेकिन आप बैंक नहीं आ रहे थे। हम पूछना चाह भी रहे थे लेकिन हम नहीं पूछ पा रहे थे, क्योंकि हमको लगा कि भाई बैंक में तो वैसे भी बहुत लोग आते जाते रहते हैं, कोई काम होगा तो आपको एक बार पूछना चाहिए। तो नहीं भैया, तो दीदी क्या बोल रहे थे, भैया ना हमको मतलब सर हमको डर लगता था, आपको जो देख करके बंदूक रखे हुए थे जिस कारण से जो है हमको डर लग रहा था, इसलिए पैसा हम यही सोचते थे कि आप जब ये उधर यहाँ से उठिएगा या कहीं जाइएगा तो हम अंदर जाकर पैसा जमा कर देंगे, लेकिन आप वहाँ से उठिए नहीं रहे थे। तो पुलिस भी बोल रहे थे कि हाँ दीदी आपको तो 5 दिन देख रहे थे, इधर से उधर वहाँ भी बैठे रहते थे। तो देखिए यही कारण है कि सभी दीदी को बैंक से जुड़ाव करवा देना है ताकि कोई भी दीदी डरे नहीं किसी भी स्टाफ से, ठीक है। तो 7वां नियम हो गया सभी सदस्य का बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। और 8वां हो गया साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। 7वां क्या है, साप्ताहिक, क्या है, साप्ताहिक बैठक का, किसका बैठक का, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। समझ गए ना, कार्यवाही। देखिए 8वां बिंदु नहीं याद होगा, क्यों नहीं याद होगा, याद कीजिए 8वां बिंदु। 8वां बिंदु जो है 8वां सूत्र है, 8वां सूत्र यह है कि साप्ताहिक बैठक का, कौन बैठक का, साप्ताहिक बैठक का। अरे बैठक कौन होता है, साप्ताहिक ना कि महीना में, साप्ताहिक। तो साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। समूह में अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष रहता है, तो वो तो फिक्स हो गया कि साले साले एक एक लीडर को चेंज करना है। लेकिन साप्ताहिक बैठक का अध्यक्ष जो है लगातार 4 सप्ताह का, यानी कि लगातार 4 बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष बनाना है। तो 7वां पॉइंट आप देखिए यहाँ पर, 8वां पॉइंट क्या लिखा है कि साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव।
लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना। नियम को समझिए, नियम को ये समझना है, आपको समझना है कि 7वां हो गया कार्यवाही अध्यक्ष, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, याद हुआ कि नहीं? साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव, ठीक। लगातार 4 बैठक का, लगातार 4 बैठक का, लगातार 4 बैठक के बाद, लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना। लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना, ये 8वां सूत्र हो गया। चलिए, अब इसमें हमको लगता है दिक्कत नहीं आएगा। समूह में कितने सूत्र है? 8 सूत्र है। पहला कौन है? नियमित साप्ताहिक बैठक। दूसरा कौन है? नियमित साप्ताहिक बचत। तीसरा कौन है? नियमित लेन देन। चौथा क्या है? नियमित ऋण वापसी। पांचवा क्या है? नियमित लेखांकन। छठा क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। छठा क्या है? मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग। सातवां क्या है? सभी सदस्य का बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। सभी सदस्य का बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। सभी सदस्य का बैंकिंग गतिविधि से जुड़ाव। आठवां क्या है? आठवां क्या है? साप्ताहिक बैठक का, साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव। साप्ताहिक बैठक का कार्यवाही अध्यक्ष का बदलाव यानी कि लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य का कार्यवाही अध्यक्ष बनाना। लगातार 4 बैठक के बाद दूसरा सदस्य को कार्यवाही अध्यक्ष बनाना। यदि ये 8 सूत्र का पालन, यदि ये 8 सूत्र का पालन जीविका मित्र एवं सदस्यों के बीच में गठबंधन बन जाए, संबंध बढ़िया से बन जाए, तो यह समूह अमीर नहीं बहुत बड़ा अमीर हो सकता है। क्योंकि समूह के माध्यम से बड़े बड़े जो है रोजगार करवाया जाता है, छोटा से लेकर के बड़ा बड़ा रोजगार करवाया जाता है, जिससे गरीब लोग जो है आर्थिक स्थिति में सुधार कर लिए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, यदि आपको यह 8 सूत्रा याद हो गया है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है। क्योंकि आपको एक लाइक सिर्फ ऐसे टिक कर देने से, छू देने से 1 रुपया का भी खर्च नहीं होता है। और देख सकते हैं कि रात के समय में वीडियो बना रहे हैं आपके लिए, और सिर्फ ऐसे टच करने में लगता है कि यहाँ से हाथ कट जाएगा, जिसके डर के वजह से आप वहाँ टच नहीं करते। लिखा हुआ लाइक वहाँ आप देखे रहते हैं। अरे कमेंट्स लिखने में ना आपको जो है थोड़ा समय लगेगा, लेकिन लाइक सिर्फ एक बटन क्लिक करने पर जो है क्या होगा, 1 रुपया का भी खर्च नहीं होने वाला है। फिर भी आप लोग जो है लाइक कर देंगे तो क्या लगता है, रुपया घट जाएगा कि मोबाइल का MB ख़त्म हो जाएगा? तो थोड़ा एक लाइक आप कर देते हैं तो थोड़ा आत्मा संतुष्टि होता है कि अभी का जो मेहनत हम किए हैं उसका कम से कम 1 लाइक तो बना। मेरा भी मन गदगद हो जाएगा कि देखिए इतने लोग लाइक किए इतना वीडियो के। अरे एक शब्द अच्छा है, अरे हर लोग तो अच्छा से ही अच्छा बनते हैं। तो थोड़ा आप सभी समझदार हैं, आपको समझाने में। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे लाइक किए हैं। थैंक यू, गुड नाइट।